तुम जब फोन यूज करते तब गजब बेइज्जती है। Guys, exploration is not easy. It is a very challenging job. So hello guys and good morning. Welcome back to my channel after 2,000 years later. तो निकलने में थोड़ा आज लेट हो गया है बिकॉज कि मैं निकल गया था और जब वीडियो मैंने ऑन किया तो एकदम से अंदर याद आया कि कैमरे में मेमोरी कार्ड ही नहीं है, तो वापस मेमोरी कार्ड लेने जाना पड़ा। और ऐसा ही होता है इफ़ काफ़ी लंबे अरसे के बाद अगर आप वापस व्लॉग या वीडियो शूट करना स्टार्ट करते हो तो कुछ ना कुछ रह जाता है। अच्छा तो फटाफट वापस मेमोरी कार्ड लेके आया, कैमरे में डाला मैंने और वापस निकला हूँ। ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, हमारा मीटिंग पॉइंट था 6:30, तो थोड़ा डिले हो गया है। और आज की जो राइड होने वाली है एक लीस एक्सप्लोर वाटरफॉल पे है, मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो अभी फटाफट पहुँचता हूँ मैं मीटिंग पॉइंट पे और मेरे साथ है उत्पल भाई, डॉक्टर, राइडर और है किट्टू। तो हम 4 जन हैं आज। और लोगों को भी बोला था बट वो नहीं आए किसी रीज़न से, सो हम 4 ही है। तो फटाफट पहुंचता हूँ मीटिंग पॉइंट पे और फिर करते हैं अपनी शुरुआत आगे की जर्नी के लिए, ठीक है। और जिस दिन आपको लेट होता है ना उस दिन हर जगह से आप लेट होते हो। ट्रैफिक सिग्नल ऑन है, जब तक यहाँ पे अपना टर्न नहीं आएगा तब तक हम रोड क्रॉस नहीं कर सकते। बट वो क्या है, हाँ आ गया अपना टर्न। चलो, एक्चुअली मैं 1 मिनट से यहाँ पे खड़ा था, मैंने एंड में ही स्टार्ट किया है। तो अभी फटाफट अपनी तेज़ गति से पहुँचते हैं अपनी लोकेशन पे। लोकेशन है कपूराई चौकड़ी, अपना जो मीटअप पॉइंट है वो। वहाँ पे ऑलरेडी उत्पल भाई और शायद डॉक्टर भी पहुँच गए होंगे, सिर्फ मैं ही डिले हूँ। तो पहुँचते हैं फटाफट अपनी लोकेशन पे। तो ये है हमारे वडोदरा के जाने माने फेस उत्पल भाई। इनको हर जगह पे लोग जानते हैं, उत्पल सर। और ये है डॉक्टर, गाड़ी को चेन लूप कर रहे सुबह सुबह, जो हमने कल ही किया है, पूरी बाइक वॉश करवाई है। ये भी वडोदरा के जाने माने फेस है, इनको भी लोग जानते हैं हर जगह पे। नहीं था आटलू ज रहे થઈ ગયું। चलो, तो कैमरा एंगल भी अच्छा सेट हो गया है। तुम जब फोन यूज करते तब चलो तो शुरुआत करें अभी। चलो जाइए। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से अपनी राइड। और हम 3 जन यहाँ से मिल गए, जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, उत्पल भाई और डॉक्टर दोनों। और अभी जो किरण है जिसका नीक नेम है किट्टू, तो वो आगे से हमको ज्वाइन करेगा बिकॉज वो आगे ही रहता है रास्ते में। तो वो वहाँ से ज्वाइन करने वाला है और फिर वहाँ से हमारी राइड की होगी शुरुआत असली, ठीक है। तो सेम रूट है, सो वापस दिखाने का कोई मतलब नहीं। यही जो एसओई वाला रोड है, वाघोड़िया डभोई वाला, वही सॉरी डभोई वाला, वाघोड़िया नहीं। तो बार बार सेम रोड दिखाने का कोई मतलब नहीं है, कुछ नज़ारे चेंज नहीं होंगे ना, सेम ही रहने वाले। तो जस्ट अभी हम लोग ने डभोई क्रॉस किया है और अभी टाइम हुआ है 7:33 और हम लोग निकले थे वहाँ से अप्रॉक्स 7:15 के आसपास। और बीच में ही किरण ने हमको ज्वाइन कर लिया था, उसको गाड़ी में फिल अप करवाना था तो वो करके उसने बीच में ही ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पे रुकना नहीं पड़ा। और देखते हैं अभी चाय नाश्ते का कुछ ब्रेक ले या ना ले, आई डोंट नो, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हुआ तो शायद से चाय वाय लोग ने पी ली है। लेकिन देखते हैं, बीच में एक स्टॉप तो लेते ही हम लोग, अगर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कंटिन्यू हम निकलेंगे तिलकवाड़ा तक। फिर वहाँ से है अब का रास्ता जो है वो चेंज होने वाला है। अभी हम लोग ने नाश्ता कर लिया है यहाँ पे डभोई में, जो फेमस भजी है लाला भाई उसका। और अभी सीधा हम रुकेंगे अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे, जो आई थिंक नसवाड़ी होगा, क्योंकि आज का रास्ता हमारा उस साइड है, तो सीधा वहीं रुकेंगे। अभी कोई स्टॉप नहीं होगा रास्ते में बिकॉज ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। तो ज़्यादा लेट जाने का फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर पब्लिक भी हो जाती है। कि हमको ऐसा है कि कोई पब्लिक नहीं होगी, बट मे बी कोई ना कोई तो होगा, बिकॉज काफ़ी लोग होंगे जो प्लेस को जानते होंगे, कम लोग जानते होंगे लेकिन जानते होंगे, ठीक है। चलो तो फिर फटाफट अभी पहुंचते हैं। तो जस्ट अभी हम लोग ने तिलकवाड़ा क्रॉस किया है और यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है 26 किलोमीटर्स है और राजपीपला है 33 किलोमीटर्स। तो आगे जाके फिर हमको लेना है लेफ़्ट, राइट साइड वाला रोड जाएगा राजपीपला और एसओयू, बट हम आज लेफ़्ट साइड लेंगे बिकॉज हमें जाना है लेफ़्ट साइड।
आज की लोकेशन थोड़ी अलग है अपनी। और नसवाड़ी साइड लास्ट ईयर मैंने 3 से 4 वाटरफॉल एक्सप्लोर किए थे, बट मुझे याद नहीं है मैंने उनके वीडियोस अपलोड किए थे या नहीं किए थे। शायद से किए थे मैंने। एक था कुकरदा वाटरफॉल, दूसरा था हरशिमल वाटरफॉल, और चौथा जो था, सॉरी तीसरा, वो था उदेत वाटरफॉल। तो उदेत वाटरफॉल जो था ना, हाँ लोकेशन तो बहुत ही शानदार थी, लेकिन वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं था। वाटरफॉल तक जो चल के जाना था ना, वो रास्ता बिल्कुल ही नहीं था। मतलब उस जगह पे एक ही पैर रख के आप जा सकते हो, बिल्कुल वैसा रास्ता था। सो हमें रास्ते का आइडिया नहीं था, तो हम लोग ने गांव के 2 लड़के साथ में लेके गए थे, ताकि वो हमें गाइड करे रास्ता किस साइड है क्या है। और बारिश के टाइम पे तो हमें बिल्कुल भी मत ही जाना, बिकॉज वो रास्ता बहुत ही स्लीपरी है। तो समझ सकते हो आप, मेरा हेलमेट भी गिर गया था लास्ट टाइम पूरा अंदर नीचे खाई में। तो वो गांव का जो लड़का था बेचारा, वो जाके लेके आया था, बिकॉज मैंने बांध के रखा था तो बैक से छुप के नीचे गिर गया था। और 2-3 बार मेरा भी पैर स्लिप हुआ था, उत्पल भाई का भी पैर 2-3 बार स्लिप हुआ था, और उस टाइम हमारे साथ जॉन्टी भी था। तो जॉन्टी का भी 1-2 बार पैर स्लिप हुआ था। तो इतना ख़राब रास्ता था, वो चल के जाने भी लायक नहीं था। आई वुड नॉट सजेस्ट कि कोई जाए वहाँ पे, ठीक है। सो अभी का सीन ये था कि उत्पल भाई की गाड़ी का क्लच टूट गया था, तो हम लोग क्लच स्टिक करवाने के खड़े थे, क्लच करवाए, और अभी डॉक्टर और किरण ने बाइक एक्सचेंज कर ली है। तो किरण उनकी 390 एडवेंचर चला रहे हैं और डॉक्टर उसकी 250 एडवेंचर चला रहे हैं। और अभी यहाँ से हम लोग नसवाड़ी की तरफ एक्चुअली टर्न ले लिया है हम लोग ने, और इस साइड ये नज़ारे स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे रास्ते बहुत अच्छे हैं। जैसे ये रास्ता ख़त्म होगा फिर चालू होगा खड्डों के रास्ते, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बीच बीच में तो है ही, बट इससे आगे और भी ज़्यादा आने लगे हैं। होप सो इस बार रास्ता अच्छा कर दिया हो तो खड्डे नहीं होंगे, पर लेट्स सी। और अभी का टाइम हुआ है 8:50, और अब तक हमने जो कवर किए हैं 80 किलोमीटर्स के आसपास। ये बोर्ड चला गिर गया है, मतलब उस पर लिखा था नसवाड़ी कितना किलोमीटर है, तो वो रह गया। ये देखो एक्सीडेंट हुआ है भाई, ये देख के तो लगता नहीं कि गाड़ी में कोई बचा होगा। जो 4 व्हीलर, वो शायद किया की कोई कार थी, और इस साइड जो था राइट साइड वो ट्रक था, तो शायद उसके साथ ही एक्सीडेंट हुआ है। तो मतलब जो कार की हालत देख के नहीं लग रहा है कि कोई बचा होगा। सो गाइस प्लीज़ राइड सेफली। लास्ट टाइम भी हमने एक्सीडेंट देखा था, लास्ट टू लास्ट संडे जब हम लोग बोडेली से आगे गए थे, वहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ पे भी एक जन की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। और जो मैंने सोचा था बिल्कुल सही है, खड्डे तो सही नहीं हुए, रोड वैसा ही है। इस रोड पे यार कोई भी चेंजेस नहीं, उतने ही खड्डे। जस्ट अब एक खड्डे में अपनी गाड़ी गिरी है, लास्ट टाइम भी इस साइड ही गिरी थी खड्डे में। और जो आगे का फ्रंट जो सस्पेंशन है उसका ऑयल सिलाता है वो ब्रेक हो गया था, और अभी भी वैसे ही खड्डे में गिरी है। तो अभी तो नहीं पता चलेगा, वो जब ऑयल लीक होगा तब पता चलेगा कि सस्पेंशन में ऑयल सील ब्रेक हुआ है कि नहीं। ना हुआ तो अच्छा है, तो अभी थोड़ा देख के ही चलना पड़ेगा। तो ये है नसवाड़ी गांव। अभी यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे हम लोग ने 1-2 बार पहुए खाए हैं, बिकॉज इस साइड जाते हैं हम लोग वहाँ खाते हैं। तो अभी वहीं पे स्टॉप होने का प्लान है, पर पहले ढूंढनी पड़ेगी कि वो शॉप कहाँ पर है। तो इतने में कहीं पे आती है वो, पर अभी टाइम हुआ है 9 बज चुके हैं, शायद ये आ गई। यहीं पे है लेफ़्ट साइड। तो आज भी वाटरफॉल पे मैगी बनाने का प्लान है। सो ये नसवाड़ी गांव था तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता, तो इसलिए मैगी और वो सब हम लोग ने यहीं से ले लिया है। और स्टोव और जिसमें मैगी बनाएंगे वो सारा उत्पल भाई लेके आए हैं। तो आज वाटरफॉल पे फिर से मैगी बना के खाएंगे। और वो लोग आगे निकल गए ट्रैफिक की वजह से, मैं पीछे अटक गया हूँ। तो भी मुझे देखना पड़ेगा किस साइड टर्न लेना है मेरे को। यहाँ पे कुछ नाश्ता कर लेते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे पोहा मिल रहे हैं तो वो खा लेते हैं, फिर आगे चलते, बिकॉज आगे कुछ मिलेगा नहीं। वैसे मैगी का प्लान है, बट उसमें क्या है कि हमको कितना देर लगेगा पहुँचने में, क्योंकि वहाँ से नीचे जाना है वाटरफॉल तक, तो वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो भूख लगी, इसलिए फिर मैगी वहाँ बना के खाएंगे। तब तक यहाँ पे कुछ नाश्ता कर लेते हैं। एक नंबर है, खूबसूरत है, ये देखो खाली आप। सेम ऐसा मेरा राइट साइड भी है। मतलब यार क्या लाजवाब लैंडस्केप है, सीरियसली
इट्स ब्यूटीफुल, कोई शब्द वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, लिटरली इतनी खूबसूरत जगह ये। और मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इस साइड आया हूँ सीरियसली। ये देखो क्या ही लैंडस्केप्स है, क्या ही लैंडस्केप्स, वाओ इट्स रियली ब्यूटीफुल, ऑसम सीरियसली यार। ये देखो व्यूज देखो खाली आप, इट्स रियली ऑसम प्लेस यार। क्या ही खूबसूरत वाइब्स है यार, लिटरली ओ ऑसम यार, ऑसम। रोड्स सभी भले कैसे भी हो कोई बात नहीं यार, ऐसा व्यू देख के मज़ा आ गया है। ऐसे तो ऐसा छोटे छोटे झरने भी है, 3-4 ऐसे छोटे छोटे झरने गए हैं। ऑलमोस्ट अब हमें डेस्टिनेशन के पास पहुंचना है, और पहुंचते पहुंचते हमको इतने खूबसूरत नज़ारे देखने मिल रहे हैं यार। अब तक काफ़ी सुंदर थे और अभी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है, और भी शानदार प्लेस है। व्यू बॉस से व्यू भाई, रास्ते देखो, रास्ते सिर्फ कैसे कैसे रास्तों से जाते हैं हम लोग ऐसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, तभी तो वहाँ पे जाके खुशी मिलती है। वैसे व्यू वैसे लोकेशन पे जाके देखो भाई, नज़ारा देखो। वो देखो आगे क्या ही फॉग नज़र आ रहा है, क्या ही फॉग नज़र आ रहा है भाई, खूबसूरत सीरियसली। इट्स एन ऑसम व्यू यार, पूरा फॉग से भरा हुआ है उस साइड पहाड़। सो अभी हेलमेट फिर डॉक्टर का राइडिंग जैकेट सब हमने यहाँ पे एक शॉप है वहाँ पे रख दिया है, और यहाँ से बाइक थोड़े आगे तक जाएगी, फिर वहाँ पे बाइक रख के फिर ट्रैकिंग करेंगे। और ये दो रेडी हो गए हैं, और ये किरण जिसका इंट्रोडक्शन बाकी था, जो पीछे से हमारे साथ ज्वाइन हुआ था। और यहाँ का व्यू देखो सिर्फ आप। हाँ तो अभी हम लोग ने हेलमेट वगैरह सब वहाँ पे रख दिया पीछे, जो मैंने आपको दिखाई शॉप। और अभी खेतों के बीच में हम लोग खड़े हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं किस साइड जाना है, बिकॉज पैच नहीं है कहीं पे भी। देखो सिर्फ ये पतला रास्ता है ऐसा और ऐसा है, तो इसको देख जाएंगे। हम सबकी बाइक यहाँ पे खड़ी है, 1-2 पीछे उधर, और बाकी 4 एक गांव के लोकल्स हमने पूछा है कि किस साइड जाना है, तो ये बताएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, बिकॉज नियर बाय में एक और वाटरफॉल है जो ऑलरेडी मैंने गूगल मैप में फाइंड किया था। अभी देखते हैं, पहले इस वाले वाटरफॉल पर जाते हैं, उसके बाद हम वहाँ से फिर दूसरे वाटरफॉल पर जाएंगे। तो आज 2 वाटरफॉल एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। चलो तो फटाफट जहाँ तक बाइक जाती है वहाँ तक लेके जाते हैं, फिर पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4 बाइक पार्क कर दी है, यहाँ से अभी नीचे जाना है, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेके यहाँ से फिर नीचे चलते हैं फटाफट। थोड़ा ट्रैकिंग है। ऐसे रास्ते से हम लोग ट्रैक करते करते जा रहे हैं। अभी डाउन हिल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वापस रिटर्न जाना पड़ेगा तब थकान लगेगी। अभी तो नीचे उतर रहे इसलिए कोई इश्यू नहीं है। और अच्छा है कि मिट्टी जो है वो भीगी नहीं तो पैर भी स्लिप होता है। और यहाँ का व्यू देखो आप। देखो ऐसा रास्ता है, ये स्ट्रीम है। अभी तक वाटरफॉल मिला नहीं हमको, और वाटरफॉल ऐसे ही नहीं मिलते हैं, बहुत एक्सप्लोर करना पड़ता है, बहुत हाइकिंग ट्रैकिंग करनी पड़ती है, ऐसे खड्डे वड्डे रास्तों से गुजरना पड़ता है, तब जाके वाटरफॉल मिलता है। वो भी ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत चलना भी पड़ता है। देख लो ये
ऐसे बड़े बड़े पत्थर है। आपका क्या कहना है उत्पल भाई इसके? Guys, exploration is not easy. It is a very challenging job. If you are not an explorer, don't go at any places. If you are a traveler, just go to the popular places because you never know what is going to happen with you in the exploring. So it's better to do the travel.